So in yesterday's class we discussed about refractive index. आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात क्या हुई थी। हम कह रहे थे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो इट बेंड्स आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हर किसी ऑब्जेक्ट का हर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग एंड एंटरिंग इनटू दिस इज डिफरेंट। हम उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मीडियम वन जो है जिसमें से रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे जिसमें ट्रैवल कर रही है, वो वाला मीडियम वन होता है। रिफ्रैक्टेड रे जिसमें ट्रैवल कर रही है वो मीडियम टू होता है। तो मीडियम वन जो है उसमें से मीडियम टू में आने वाली रे ऑफ लाइट अगर हमेशा वैक्यूम से आए, यानी मीडियम वन हमेशा वैक्यूम रहे, तो हम हमारे ऑब्जेक्ट इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम V1 अपॉन V2, अगर V1 इज 3 × 10⁸ एंड V2 इज 2 × 10⁸, तो 3/2 वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.5। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यदि आपको वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मीडियम वन तो वैक्यूम ही रहेगा, मीडियम टू अब वाटर हो गया। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से 4/3 दैट इज़ 1.33 आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी रे ऑफ लाइट जब वैक्यूम से आती है तो बेंड होने के बाद में मीडियम टू में एंटर होने के बाद में उसकी स्पीड कितनी है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस। अब देखो इसमें से न्यूमेरिकल क्या आते हैं ये हम ज़रा देख लें कि मैं वैसे ही जैसे पहले किए थे हमने न्यूमेरिकल हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, इनमें से कोई दो पैरामीटर आपको पता हो और तीसरा आपको निकालना हो। जैसे कैलकुलेट, सबसे सीधा क्वेश्चन तो यही है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass if speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और यहाँ पे नीचे हमको दे देंगे C is speed of light in vacuum, that is 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नहीं दे तो भी आपको पता तो है ही। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ रही है, यानी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वुड बी C अपॉन V1। V1 के बजाय हम लिखते हैं V ग्लास, उसको VG लिख दिया हमने। तो सिंपली 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, 3/2 दैट इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होते हैं उनकी, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। यानी ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो मीटर/सेकेंड अपॉन मीटर/सेकेंड वुड बी 1, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे।
अब आप देखो, ये तो बात हो गई एकदम सिंपल। अब इसी तरह का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मीडियम बदल लो चलो, है ना, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42। और वैसे ही दे दिया c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, दैट इज ऑलरेडी गिवन। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमको वो कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c दे रखा है, तो दिस इज गिवन। तो क्या करें, यहाँ पे लिख लें कि हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको इधर ले जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे ले आओ, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो क्या बनेगा, 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमको ये इस तरह से करना है, पॉइंट हटाओ और पॉइंट के बाद में जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो इधर नंबर के आगे लगा दो। हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के 300/242, दिस इज 0, 242 × 10⁸। ठीक है, तो जहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाए वहाँ तक कर लो, 150/121, और इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 121, दैट इज़ 1.239 या 1.24 कर लें। इसको 1.23966 बड़ा नंबर है, तो हम इसको ले लेते हैं 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बड़ा था, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है। ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चैलेंज जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें हमको दो अलग अलग मीडिया दिए हुए होते हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए होते हैं, और उनमें से किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम पूछा जाता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दिस इज़ द फेवरेट क्वेश्चन विच कम्स इन बोर्ड। क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, क्वेश्चन में गिवन है ना, 1.5 की जगह उन्होंने लिख दिया 3/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो 1.33 होता है, उसकी जगह लिख दिया 4/3, मतलब उस फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to ग्लास। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं दी हुई है। अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या करने लगते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से पहले अलग अलग उनके स्पीड्स कैलकुलेट करके और फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने लगते हैं। कंसेप्ट समझ लें, एक डायग्राम बना करके कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जब रे ऑफ लाइट आएगी वैक्यूम से
और वैक्यूम से आकर के वो इस मीडियम ग्लास में चली जाएगी, तो उस समय उनका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो 3/2 होगा। पता ही हमको 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कट जाता है, यही आता है। दूसरा वाटर 4/3, तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रे ऑफ लाइट जब वैक्यूम में है उस समय जिस स्पीड से चल रही है अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये रेशियो जो इन दोनों का है वो 4/3 है। तो इन दोनों से अगर हम अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट निकालने की कोशिश करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करके और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं, हमको स्पीड ऑफ लाइट की ज़रूरत ही नहीं है इन वैक्यूम। हम क्या करें, हम लिख दें सीधे, पहली चीज़ जो गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, ये इसकी वैल्यू 3/2 है, C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब हमको तो पता ही नहीं क्या है, ऐसे तो पता है हमको, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें नहीं पता, तो हमने VG लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिख दिया यहाँ पे, और इसका वैल्यू में दिया हुआ है 3/2। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि C इक्वल टू 3/2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3/2 इंटू VG। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C अपॉन VW। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को ऐसा हमने डिनोट किया, वो दिया हुआ है 4/3। तो हम यहाँ से हमको C की वैल्यू फिर मिल गई 4/3 इंटू, इसे उठा के यहाँ रख दें VW। तो समझ आ रहा है आपको, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये C है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो कैन वी से दिस इक्वल टू दिस, इन दोनों को हम बराबर बोल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। हाँ, ये भी C था, ये भी C था, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब ये रिलेशन तो आ गया, अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देख लो। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो हमेशा मीडियम 2 होता है। हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू विच हम बात करते हैं वो मीडियम 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दिस इज द क्वेश्चन। यानी ग्लास इज द मीडियम 1, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मतलब यहाँ पे VG होगी, यहाँ पे VW होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू G जो होगा वो V1 अपॉन V2 यानी VG अपॉन VW होगा। होगा ना, VG अपॉन VW होगा। तो हम इस रिलेशन से VG अपॉन VW अगर हमें निकालना, तो VW को उठा के नीचे रख दो और इसको उठा के उधर ले जाओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज VG स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन VW स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वुड बी इक्वल टू 4/3 एज इट इज। रहने दो, इसको उठा के यहाँ रखा है हमने। तो 4/3 रहने दो, इसको उधर लेके जाओगे तो ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा, तो आप इसको 8/9 बोल सकते हो। क्वेश्चन में आपको 4/3 और 3/2 दिया हुआ था, तो ये 8/9 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इस बात का मतलब समझें,
इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। 0.80 लग गया तो 72.88 है ना। अब 0.88 में जो भी वैल्यू है ज़ीरो के बाद में, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 1 से कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस देन 1 होता है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस देन 1 होता है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज 0.88। इसका मतलब सीधा सा ये है कि स्पीड यहाँ जो भी थी, यहाँ पे अगर 8 थी तो यहाँ पे 9 हो गई है। 8/9 का ये मतलब है स्पीड का रेशियो। यहाँ पे कम थी स्पीड, यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है मतलब ये रेयर मीडियम है एंड बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्योंकि इसमें आते ही स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब आपको तो पता है कि ये वाटर है और ये ग्लास है, तो आप वैसे भी देख लो कि वाटर ऑप्टिकली रेयरर होता है एज कंपेयर टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दिए हुए हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5, दैट इज ग्रेटर देन 4/3, दैट इज 1.33। 1.33 is the absolute refractive index of water and 1.5 is the absolute refractive index of glass। तो ये देख के हमें क्या पता चलता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो वो ऑप्टिकली डेंसर है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, कम है, हाँ, जैसे यहाँ पे ग्लास 1.33 है, वो 1.5 से कम है, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम दैट इज़ नॉट वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं ये आप थोड़ा सा अपनी बुक में भी देख लें कि क्या क्या है इसमें। एक टेबल दी हुई है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का ये एक टेबल है। इस टेबल में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं फॉर डिफरेंट मीडिया। जैसे एयर इज़ 1.0003 इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में तो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में हमें नहीं पता कितना है, हम लिखते हैं वी एयर, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.0003। तो इस हिसाब से अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें अपन, तो हमें वी एयर क्या आएगा, वी एयर वुड बी 3/1.0003। देखा जाए तो 000 के बाद 3 लगा देना, यानी बहुत मामूली सा फ़र्क, यानी 3 से थोड़ा सा ही छोटा वैल्यू होगा। ये ऑलमोस्ट 1 ही है, और 1 का मतलब ये 3/1 तो 3 ही है, लेकिन वैल्यू है तो हमको यूज़ करना पड़ेगी। तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, थ्री अपॉन 1.0003 का, तो ये हमको 2.999 आता है। हाँ, 2.99 हम कहते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इससे भी ज़्यादा है बल्कि, है ना, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸। वैसे हमने वो स्पीड असाइन कर रखी है वैक्यूम के लिए,
लेकिन एयर में भी ऑलमोस्ट वही स्पीड होती है, क्योंकि एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर मीडिया बहुत कम होती है। अब देखें, आइस 1.31, वाटर 1.33 हम यूज़ ही करते आए हैं, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें सल्फर डिजॉल्व होती है, 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.71, सफ़ायर 1.77, डायमंड 2.42, ये भी हमने यूज़ किया था एक जगह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के, वो ये बताते हैं कि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी उस मीडियम में। हमने देखा कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाती है, जबकि एयर में वो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्योंकि एयर का बहुत कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 हमने लिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेंजीन का भी वही है, हमारे न्यूमेरिकल्स में ग्लास का 1.50 ही लिया जाता है। ग्लास लेकिन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्राउन ग्लास है, यहाँ पे एक डेंस फ्लिंट ग्लास है। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा सिंपल ग्लास जिससे कि हमारा स्लैब बनता है उसको अगर हम माने तो उसमें 1.50 अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ली तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाती है। ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, जो कि वहाँ पर यानी एयर में सिर्फ 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत मामूली सा फ़र्क आया है। इसी तरह से आप ग्लास में देख लें 1.33, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वाटर का, तो वाटर में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो हमने देखा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ लेस देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आप डायमंड में चले जाएं तो डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, विच इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सब्सटेंस। तो हमने थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें हमने डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की थी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी कम स्पीड हो गई है, मतलब क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिकेटिव ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द गिवन मीडियम। जिस मीडियम की बात हो रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ से रिवाइज कर लेना। The ability of a medium to refract light is also expressed in terms of its optical density. Optical density has a definite connotation. It is not the same as mass density. Mass density तो mass upon volume होता है, m/v, वो अलग है। We have been using the terms rarer medium, denser medium in this chapter. It actually means optically rarer medium and optically denser medium. मतलब we are talking about relative optical densities. जिसकी optical density ज़्यादा है वो as compared to other, वो उस दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर होगा। जिसकी कम है वो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। It actually means optically rarer medium and optically denser medium respectively. When can we say that a medium is optically denser than the other? In comparing two media, the one with the larger refractive index, ना ये बात आपको ध्यान रखना है, the medium with the larger refractive index is optically denser medium than the other. The other medium of lower refractive index is optically rarer. The speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium. ये बात हम एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। जहाँ पे मीडियम ही नहीं है वहाँ तो मैक्सिमम है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, जिनका बड़ा होता है वहाँ पे कम होती है। Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards normal. When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. ये सारे एग्जाम्पल हम डायग्रामेटिकली भी देख चुके हैं। तो इन कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डाल लो। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Since water is a denser medium as compared to air, so the ray of light will always bend towards the normal as the speed of light slows down when it enters into a denser medium. Light enters from air to glass having refractive index 1.50. हम इसीलिए लेते हैं उसको 1.50 क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमको ऐसा मिलता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ये बात हम कैलकुलेट करके देख चुके। स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ ऐसे आता है। हम ये क्या कह रहे हैं कि 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो यहाँ रखें और 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 अगर कर देंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। यही हमारा आंसर है। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। 10.3 मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे थे, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हमने देखा ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 था। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब maximum optical density. Also find the medium with lowest optical density, that is air, 1.0003. You are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in 10.3. तो आप अगर उस टेबल को देखोगे उसमें टर्पेंटाइन, केरोसिन और वाटर को कंपेयर करो तो देखो कि हमें दिखता है कि वाटर इज़ 1.33, केरोसिन 1.44 एंड टर्पेंटाइन 1.47। तो फास्टेस्ट स्पीड वहाँ होगी जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो वाटर में फास्टेस्ट होगी स्पीड और स्लोएस्ट स्पीड होगी टर्पेंटाइन में, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। लोएस्ट मीडियम विद हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसे देख करके पता चलता है कि टर्पेंटाइन की ऑप्टिकल डेंसिटी जो हाईएस्ट है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, वाटर की सबसे कम है इन तीनों में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या है कि 2.42 is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in diamond। हाँ, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट हमने कैलकुलेट की थी 1.24 × 10⁸। स्पीड इतनी ज़्यादा कम होती है तो बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे और एक छोटा सा आइडिया ले लेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है, इसमें मीडियम क्या है? ग्लास है, ऊपर एक सरफेस ऑफ इंटरफेस है, एक रे ऑफ लाइट इसमें एंटर करती है। रे ऑफ लाइट इसमें एंटर कर रही है, समझो ऐसे। ऐसे एक रे ऑफ लाइट इसमें एंटर कर गई। ठीक है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे मिलेगा हमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम इस पे बना सकते हैं एक नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बन गया। इस नॉर्मल, क्योंकि ये एयर से ग्लास में आ रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी।
हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड कर गई है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे हमको मिल जाता है एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर दोबारा एक और सरफेस ऑफ इंटरफेस मिला, तो यहाँ पे भी हमको एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया है। रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस सरफेस ऑफ इंटरफेस विल एक्ट एज इंसिडेंट रे, और यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो क्योंकि अब ये बाहर निकलेगी और एक रेयर मीडियम में निकलेगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने के बाद में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इस तरह से इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई होता है, एंड दिस इज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट जो इमर्ज हो रही है, जो बाहर निकल रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये तो हमें मिल ही गया है, हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं। सबको एक लाइन में लगा दो। हाँ, ये डॉटेड लाइन क्या है? एक्चुअली तो ये किसी भी रे का पाथ नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे, अगर नॉर्मल ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से होके जाती। दिस इज द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे इन एब्सेंस ऑफ द स्लैब। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच में एक we can say there is a perpendicular gap between the two. This gap is known as lateral shift या lateral displacement. हाँ, lateral displacement यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। Angle I was greater than angle R, but angle I and angle E are equal. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, लेकिन ये केवल उस केस में ही होगा जिसमें दोनों सरफेसेस ऑफ इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये होगा, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ थिंग इन अ लेंस। स्फेरिकल लेंस में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बात है यहाँ पर बेसिकली लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना बड़ा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग इसमें हुई है। अगर बेंडिंग इससे ज़्यादा हुई होती इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ जाता जब, तो वो ज़्यादा बड़ा गैप बन जाता कि नहीं बन जाता? लेटरल शिफ्ट ज़्यादा हो जाता। बेंडिंग यहाँ जितनी ज़्यादा होगी लेटरल शिफ्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंडिकेटर है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट जो है वो इंडिकेटर है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आज इतना ही। हमने जो बात की है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल से लेकर के किए, और आपको अब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस पता चल गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम को इंडिकेट करता है, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी होती है ना। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। ये चार बातें ध्यान रखना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्शन एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे अबाउट द लेंसेज। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, तो अब लेंसेज की बात होगी कि हाउ रिफ्रैक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द वेरियस स्फेरिकल लेंसेज वी स्टडी।
ठीक है, चलो। तो अप टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई बात आए, ऐसा लगे आपको कि कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली कॉल मी और इमीडिएटली व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दो, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।